दोस्तों WPL 2025 का दूसरा मुकाबला भी बेहद रोमांचक हुआ, जहां दिल्ली कैपिटल और मुंबई इंडियंस के बीच एक भयंकर टक्कर देखने को मिली। और इसमें क्या आपने में दोनों ही टीमों ने इस साल की जीत पाने के लिए अपनी जान झोंक दी थी। बताएंगे आपको इस मैच की पूरी हाईलाइट, लेकिन उससे पहले अगर आप भी क्रिकेट के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। महिला प्रीमियर लीग WPL 2025 के दूसरे मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर मुंबई इंडियंस को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। मैच वडोदरा के कोटाम्बी स्टेडियम में आयोजित किया गया। मुंबई इंडियंस की शुरुआत धीमी रही। पहले ओवर की तीसरी गेंद पर हेली मैथ्यूज 0 रन, 2 गेंद पर शिखा पांडे की गेंद पर मेग लैनिंग को कैच थमा बैठीं, जिससे टीम का स्कोर 1 पर 1 हो गया। दूसरे ओवर में यास्तिका भाटिया ने एलिस कैप्सी की गेंदों पर 2 चौके लगाए, जिससे स्कोर 20 पर 1 तक पहुंचा। हालांकि चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर शिखा पांडे ने यास्तिका भाटिया 11 रन 9 गेंद पर को बोल्ड कर दिया, जिससे स्कोर 32 पर 2 हो गया। नताली स्कीवरब्रंट और हरमनप्रीत कौर ने पारी को संभाला। 9वें ओवर में हरमनप्रीत कौर ने अरुंधति रेड्डी की गेंद पर छक्का जड़ा, जिससे स्कोर 81 पर 2 हो गया। 10वें ओवर में हरमनप्रीत ने एनाबेल सदरलैंड की गेंदों पर लगातार 3 चौके और 1 छक्का लगाया, लेकिन 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर वह निकी प्रसाद को कैच दे बैठीं। उन्होंने 42 रन 22 गेंद पर बनाए। नताली स्कीवरब्रंट ने अपनी शानदार बल्लेबाजी जारी रखी और 36 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर वह मिन्नू मणि के थ्रो पर रन आउट हो गयीं। उन्होंने 56 रन 41 गेंद पर बनाए। अंतिम ओवरों में मुंबई इंडियंस की पारी लड़खड़ा गई। 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर सजीवन सजाना 1 रन 2 गेंद पर सदरलैंड की गेंद पर सारा ब्राइस को कैच दे बैठीं। 15वें ओवर की अंतिम गेंद पर अमनजोत कौर 7 रन 7 गेंद पर एलिस कैप्सी की गेंद पर बोल्ड हो गयीं। 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर जिंतिमनी कलिता 1 रन 1 गेंद पर रन आउट हो गयीं। अंततः मुंबई इंडियंस की पूरी टीम 19.1 ओवर में 164 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। 165 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत तेज रही। पहले ओवर में शैफाली वर्मा ने सायका इशाक की गेंदों पर लगातार 3 चौके लगाए, जिससे स्कोर 12 पर 0 हो गया। दूसरे ओवर में शैफाली ने 1 छक्का और 2 चौके लगाए, जिससे स्कोर 24 पर 0 हो गया। तीसरे ओवर की पहली गेंद पर शबनम इस्माइल ने शैफाली वर्मा 29 रन 13 गेंद पर अमनजोत कौर के हाथों कैच आउट कराया, जिससे स्कोर 45 पर 1 हो गया। चौथे ओवर में मेग लैनिंग ने नताली स्कीवरब्रंट की गेंदों पर 2 चौके लगाए, लेकिन 5वें ओवर की पहली गेंद पर इस्माइल ने लैनिंग 15 रन 18 गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया, जिससे स्कोर 60 पर 2 हो गया। इसके बाद जेमिमा रोड्रिग्स और एनाबेल सदरलैंड ने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन 7वें ओवर की 5वीं गेंद पर एमिलिया केर ने जेमिमा 1 रन 3 गेंद पर हरमनप्रीत कौर के हाथों कैच आउट कराया, जिससे स्कोर 66 पर 3 हो गया। 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर नताली स्कीवरब्रंट ने एनाबेल सदरलैंड 1 रन 3 गेंद पर बोल्ड कर दिया, जिससे स्कोर 76 पर 4 हो गया। निकी प्रसाद और एलिस कैप्सी ने पारी को आगे बढ़ाया। 11वें ओवर में कैप्सी ने स्कीवरब्रंट की गेंद पर चौका लगाया, जिससे स्कोर 90 पर 4 हो गया। 13वें ओवर की अंतिम गेंद पर निकी प्रसाद ने एमिलिया केर की गेंद पर चौका लगाया, जिससे स्कोर 102 पर 4 हो गया। हालांकि 14वें ओवर की 5वीं गेंद पर केर ने कैप्सी 15 रन 16 गेंद पर शबनम इस्माइल के हाथों कैच आउट कराया, जिससे स्कोर 111 पर 5 हो गया। अंतिम ओवरों में निकी प्रसाद और सारा ब्राइस ने तेजी से रन बनाने की कोशिश की। 16वें ओवर में ब्राइस ने स्कीवरब्रंट की गेंदों पर 1 चौका और 1 छक्का लगाया, जिससे स्कोर 121 पर 5 हो गया। 17वें ओवर की पहली गेंद पर निकी प्रसाद ने हेली मैथ्यूज की गेंद पर चौका लगाया, जिससे स्कोर 135 पर 5 हो गया। 3 ओवरों में निकी प्रसाद और सारा ब्राइस ने तेजी से रन बनाए। 17वें ओवर में सारा ब्राइस ने नताली स्कीवरब्रंट की गेंदों पर 1 चौका और 1 छक्का लगाया, स्कोर 135-5। हालांकि 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर हेली मैथ्यूज ने सारा ब्राइस 21 रन 10 गेंद पर जिंतिमनी कलिता के हाथों कैच आउट कराया, स्कोर 140-6।
अंतिम ओवर में दिल्ली को जीत के लिए 10 रनों की आवश्यकता थी। निकी प्रसाद ने सजीवन सजाना की पहली गेंद पर चौका लगाया। हालांकि 5वीं गेंद पर निकी प्रसाद 35 रन 33 गेंद पर एमिलिया केर को कैच थमा बैठीं। स्कोर 164-8। अंतिम गेंद पर राधा यादव ने 1 रन लेकर दिल्ली कैपिटल्स को 2 विकेट से जीत दिलाई। इस जीत के साथ दिल्ली कैपिटल्स ने WPL 2025 में अपने अभियान की सफल शुरुआत की।